प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एडवोकेट इवेंजलिस्ट विनीता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको शालोम कहती हूँ। और आज के दिन जबकि वुमेन्स डे पूरा वर्ल्ड मना रहा है, पूरा विश्व आज वुमेन्स डे को सेलिब्रेट कर रहा है, और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने, गॉड क्रिएटेड एडम, परमेश्वर ने आदम को बनाया। और जब आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने उसके साथ तरह तरह के जीव जंतुओं को रखा, जानवरों को रखा, पक्षियों को रखा। लेकिन परमेश्वर को एक बात समझ में आई कि आदम किसी भी जानवर से मैच नहीं खाता। कोई भी जानवर आदम को मैच नहीं कर पा रहा, एडम को मैच नहीं कर पा रहा, एडम को कंपनी नहीं दे पा रहा। उस कंडीशन में परमेश्वर ने एक बात सोची और प्रभु ने आदम को गहरी नींद में सुलाने के बाद उसकी पसली निकालकर परमेश्वर ने एक औरत बनाई। He created a woman, उसने एक औरत को बनाया। और बाइबल हमें इस बारे में बताती है कि वो वुमेन, वो औरत परमेश्वर ने वो बनाई, क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रभु ने कहा मैं एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो आदम से मैच करे, आदम से मेल खाए। संसार में कोई और चीज परमेश्वर ने आदम से, मैन से मैच करती हुई नहीं बनाई, सिर्फ एक औरत बनाई है, एक वुमेन बनाई है। मुझे ये कहने में बहुत प्राउड फील कर रही हूं कि वुमेन इज सिग्निफिकेंट क्रिएशन मेड बाय गॉड। एक औरत परमेश्वर के हाथ से बनाई गई एक सिग्निफिकेंट क्रिएशन है, जिसे परमेश्वर ने आदम की कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे बनाया, क्योंकि आदम अधूरा था बिना औरत के, बिना वुमेन के। हालेलुया। सो आज जब वुमेन्स डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज इस बात को परमेश्वर की आत्मा में होकर आज हमें सीखने की जरूरत है। और वो ये है कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हवा को, मतलब औरत को, आदम की पसली में से बनाया। आदम को लिटाकर, सुलाकर, गहरी नींद में ले जाकर परमेश्वर ने उसकी पसली को निकाला और पसली से परमेश्वर ने एक औरत की रचना की, एक औरत को बनाई। तो एक बात और याद रखिएगा, परमेश्वर ने हवा को आदम के पैर के अंगूठे से नहीं बनाया। परमेश्वर ने हवा को आदम की किसी और इंफीरियर पार्ट से नहीं बनाया। परमेश्वर चाहता तो आदम को, हवा को आदम के अंगूठे से भी बना सकता था, लेकिन परमेश्वर ने हवा को, औरत को, इंसान के, आदमी की पसली में से बनाया। प्रभु ने इक्वालिटी का दर्जा दिया है। प्रभु की तरफ से इनइक्वालिटी नहीं है, असमानता नहीं है। प्रभु ने समान तौर पर, समान रूप में बनाया। सो आज की शाम, आज इस वीडियो के माध्यम से, आज वुमेन्स डे के आज के इस ओकेजन पर मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रभु परमेश्वर ने आदम और हवा को, आदमी को और औरत को अपनी ब्यूटीफुल क्रिएशन के तौर पे बनाया। एक चीज और लास्ट में मैं कहना चाहूंगी कि परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। अगर पक्षपात औरत और आदमी के बीच में हुआ है तो ये इंसान के तौर से हुआ है, प्रभु की तौर से नहीं हुआ। अगर आप गिनती द बुक ऑफ नंबर्स और इसका 27 चैप्टर पढ़ते हैं, वहां पर एक व्यक्ति का जिक्र है जिसका नाम है सलोफाद। सलोफाद की 5 बेटियां थी और उसका कोई बेटा नहीं था। सलोफाद के मरने के बाद, जबकि इज़राइल के गोत्रों में ये एक परंपरा थी कि जब आदमी मर जाता है और उसका कोई पुत्र नहीं होता तो उसकी प्रॉपर्टी को उसके भाइयों में बांट दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने इस परंपरा को तोड़ा और मूसा से कहा, मूसा, सलोफाद की प्रॉपर्टी, जबकि उसका बेटा नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी उसके भाइयों को ना बांटी जाए, उसकी प्रॉपर्टी उसकी बेटियों को दी जाए, उसकी लड़कियों को दी जाए, वुमेन्स को दी जाए। प्रभु ने इस परंपरा को तोड़ा और अपनी मन की परंपरा को रखा। मतलब परमेश्वर की नजर में आदम और हवा दोनों बराबर है और बराबर थे, और उसने उसी मंसूबे से बनाया। सो आज के दिन में प्रभु आपको इस वीडियो के माध्यम से, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। प्रभु चाहता है कि हम इस इक्वालिटी की भावना के साथ मसीहत को फैलाएं। वी आर सेम इन द साइट ऑफ लॉर्ड। और परमेश्वर ने औरत को एक कॉम्प्लीमेंट्री करके, एक सदा का पूरक करके इस संसार में आदमी के लिए बनाया। और सच में विदाउट वुमेन अ मैन इज इनकम्प्लीट।
औरत के बगैर इंसान अधूरा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने स्त्री बनाई, स्त्री के द्वारा वंश को पैदा किया और इस वंश के द्वारा परमेश्वर ने अपने उस प्रॉमिस को पूरा किया, फलो फूलो और पृथ्वी के ऊपर फैल जाओ। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे। सच में हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। आमेन।